भाई बहनों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये देख लीजिए कितना सुंदर, ये जटाएं कितनी कोमल और मुलायम, बिल्कुल ये देख लीजिए ये। और ये देख लीजिए, ये हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत बढ़िया है। इसको हम बट की जटा भी बोलते हैं और बड़ की दाढ़ी भी बोलते हैं इसको। तो ये देख लीजिए, तो मैं आज आपको बताऊंगा इसके फायदे। कितना सुंदर है और कितना मुलायम है और कितना सुंदर लग रहा है देखने के लिए। तो मैं आज इसके फायदे बताऊंगा कि आप बट की दाढ़ी से कौन कौन से फायदे ले सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे मिनरल होते हैं। तो मैं आज आपको पूरी एक एक करके वीडियो में बताऊंगा कि आपको इससे कौन कौन से फायदे ले सकते हैं। जैसे कि हमारी महिलाओं के चेहरे में दाग धब्बे हो जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं, कील मुहासे निकल आते हैं, तो उनको इसकी ये जटाओं से कैसे सही कर सकते हैं, कैसे साफ कर सकते हैं आप इनको। पर हाँ, ये है कि इनका इस्तेमाल करने से पहले आप इनकी अच्छी तरीके से सफाई कर लें, इनको निकाल लें और निकालने के बाद इसकी अच्छी तरीके से धुलाई करें। आप लोग इसकी साफ सफाई कर लें। ये देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा है, ये इस प्रकार से। तो इसको ये निकाल लें मुलायम वाला, और इसके बाद इसकी आपको धो लेना है। धोने के बाद इसको छाया में सुखाना है, और सुखाने के बाद या तो आप ताज़ा लगाना चाहते हैं तो इसको ताज़ा बना करके, लुगदी बना करके इसको ले सकते हैं। और कई सारे फायदे में आता है। आपका बवासीर हो, आपके मुंह का दर्द हो, आपको अल्सर हो, आपके पेचिस पड़ रही हो, आपके खूनी आंव आ रही हो, तो इस प्रकार से ये बहुत सारे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, विटामिन ए होता है, तो इनके कई तरह के फायदे हैं। तो मैं आपको पूरी एक एक करके जानकारी दूंगा, पूरी एक एक करके जानकारी दूंगा। क्यों भाई जी, इसमें जो है मुंह के छाले भी सही हो जाते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया पूछा आपने। इसके लेने से अगर आपके मुंह के अंदर छाले पड़ गए हैं या दांत में कोई दिक्कत है आपको, तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से बिल्कुल मुलायम ले लीजिएगा। हम आपको अभी दिखाने के लिए मात्र कर रहे हैं, पर आपको इसको साफ करके ही लेना, ऐसे नहीं लेना है। यह इस तरीके से आज चबाते हो इसको, और चबाने के बाद इसको चबाइए, थोड़ी देर चबाते रहिए, तो इसका रस आपके पूरे मुंह में लग जाएगा। तो आपके छाले पड़ गए हो मुंह के अंदर, या कोई दिक्कत है, दांत दर्द कर रहा है, या आपके मुंह से बदबू आ रही है, इसके बाद लेने के बाद आपको क्या करना है, जब काफ़ी देर आप ले लीजिएगा, 2-3 मिनट रखिएगा, 4 मिनट, और इसके बाद इसको आपको इस तरीके से थूक देना है। आपको पेट में नहीं ले जाना है, क्योंकि बगैर साफ किए हुए, क्योंकि इसके अंदर चिकनापन होता है, बहुत चिकनापन होता था। इसके अंदर कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, वो चिपक जाते हैं। जब चिपक जाते हैं तो ये आपके पेट में ऐसे नहीं जाना चाहिए बगैर साफ सफाई के। तो आपको साफ सफाई करके लेना है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है, विटामिन 1, विटामिन 3, विटामिन ए, विटामिन ई, इस तरीके से होती है। तो ये आप जो है लीजिए, और इसकी तासीर ठंडी हुआ करती है, इसकी तासीर ठंडी होती है। इसकी कोमल जटाएं बहुत सारे काम में आती हैं। आपके मुंह के स्वास्थ्य के लिए हो गया, हड्डियों की मजबूती के लिए हो गया, जोड़ों के दर्द के लिए हो गया, त्वचा की देखभाल के लिए हो गया, सूजन के लिए हो गया, त्वचा पर अगर किसी प्रकार की दिक्कत है या दाग धब्बे हैं तो उनके लिए हो गया। इस पेड़ की छाल, पत्ते, बीज, फूल, फल, ये सब काम आते हैं आपको। पेचिस हो, दस्त हो, रक्त बह रहा हो, मधुमेह हो, मूत्र विकार हो, पेट फूल रहा हो, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इनका इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं। ये देख पा रहे हैं बहुत सारे लगे हुए हैं, ये देखिए आप लोग कितना लगा हुआ है, ये सब लगे हुए हैं। तो आपको इनको क्या करना है, तोड़ करके आप पाउडर बना लीजिए। बहुत सुंदर लगते हैं ये, बहुत। तो ये कितने प्यारे प्यारे हैं। आपको बवासीर हो गया है तो आप इसको, हाँ, इसको पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं, इसको लुगदी बना करके भी ले सकते हैं, और इसका काढ़ा बना करके ले सकते हैं। पर मुख्यतः इसको इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको बगैर सफाई के इसको नहीं लेना है, आपको साफ जरूर करना है। क्योंकि आपको जानते हैं कि इसका जो दूध होता है, ये इसके अंदर चिपचिपा बहुत होता है। हमने कई वीडियो में आपको इसके बारे में विषय में जानकारी दिया है कि अगर बड़ के पत्ते का, बड़ का दूध बतासे में लेकर खाते हैं, बहुत ही ताकतवर होता है। इसी तरीके से ये जो दाढ़ी है इसकी, ये दाढ़ी आप देख पा रहे हैं, इसी तरीके से ये भी ताकतवर होता है मेरे भाई बहन। ऐसा नहीं कि आप ये ना सोच लेना कि ये ताकतवर नहीं होता, ये ताकतवर होता है, पर लेने का तरीका होना चाहिए कि आपको कैसे लेना है। हाँ, कुछ पूछना? क्यों भाई जी, जैसे बवासीर हो और जो, क्योंकि आजकल खान पान में बहुत मतलब समस्या चल रही हैं, तो
तो इसके लिए बवासीर के बहुत सारे मतलब कि मरीज तैयार हो रहे हैं। अच्छा। तो इसके लिए जो है मतलब लेप लगा सकते हैं कि कैसे भी मतलब। बहुत बढ़िया आपने जानकारी पूछा है कि अगर बवासीर है किसी को तो बवासीर में इसका इस्तेमाल कैसे करना है। बवासीर के लिए सबसे पहले तो इसको क्या करना है कि आपको इसका पेस्ट बना लीजिए। इसका पेस्ट बना लीजिए। तो इसका पेस्ट बनाने के बाद आपको इसको क्या करना है कि आपको काली मिर्च, इसमें 2-3 काली मिर्च डालिए, लठ जीरा या चिरचिरा जिसको कहते हैं उसके 2-4 पत्ते डालिए और उसी की जड़ निकाल लीजिए। उसकी जड़ निकाल लीजिए तो उसका एक तो आप काढ़ा बना करके पी सकते हैं पत्तों का, जो लठ जीरा का पत्ता है और लठ जीरा की जड़ है और इसकी ये कोमल दाढ़ी, इसकी कोमल दाढ़ी, तो आप इसको ले लीजिए और काढ़ा बनाइए पीजिए। साथ में आपको क्या करना है कि अंडी का तेल आपको गुप्तांग में अपने लगाना है। तो बहुत जल्दी आपका बवासीर सही हो जाएगा। बवासीर के लिए बहुत बढ़िया है। तो आप बवासीर में आप इसका इस्तेमाल करें, इसको पिए, काढ़ा बना करके पिए और साथ में आपको हमने बताया कि अंडी का तेल लगा ले तो बवासीर आपको सही हो जाएगा। इस प्रकार से है। पेट के लिए तो बहुत बढ़िया रामबाण औषधि है। और चेहरे के लिए मैंने बता दिया आपको कि अगर पिंपल है, झाइयाँ पड़ रही हैं, काले काले स्पॉट आ रहे हैं, दाग धब्बे हैं, तो आप इसको ले लीजिए और इसके बाद इसमें कुछ बेसन मिला लीजिए और बेसन के साथ में आप थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और इसके बाद इसका लेप लगा लीजिए। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप चेहरे में लेप लगाए इसका तो पहले किसी अन्य अंग में थोड़ा सा लगा लें और देख लें कि आपको एलर्जी तो नहीं हो रही है उससे, क्योंकि बहुत सारी भाई बहनों को या बहनों को एलर्जी हो जाया करती है। तो उसको देख लें कि एलर्जी तो नहीं हो रही। अगर एलर्जी नहीं हो रहा तब इसका इस्तेमाल करें, अगर एलर्जी हो रही तो इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि 100% को ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ 100% को काम सही तरीके से नहीं करती। किसी का ब्लड ग्रुप होने से या डिस्टर्ब होने से आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इनका इस्तेमाल करने से भी बचे। तो आप लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। और बड़े के बारे में तो हमने कई बार वीडियो में दिखाया हुआ है, बताया हुआ आपको, तो इस्तेमाल करें। पर मैंने आज आपको इसकी बड़ की दाढ़ी, बड़ की जटा, इसके बारे में जानकारी दिया है। जब तक खुश रहे, हंसते रहे, मस्त रहे, खिलखिलाते रहे। हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी देना, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना। कोई भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी लेने से पहले आप किसी वैद्य या जानकार या डॉक्टर से एक बार परामर्श जरूर लें, बात करें। हम इसलिए कहते हैं इसकी तासीर ठंड होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी तासीर ठंड होती है। ऐसा ना हो कि आप लोग ठंडी में ज़्यादा इस्तेमाल कर ले और नुकसान कर जाए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बगैर वैद्य के, बगैर जानकार के आप इनका इस्तेमाल ना करें और परहेज भी करें। इसका खान पान का परहेज, आप बहुत तेल मसाला वाली चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा अगर तेल मसाला वाली चीज़ें खाते हैं, मैदा से बनी चीज़ें खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं तो आपको नुकसान करेगा। पर आपको जिस समय इन दवाइयों का इस्तेमाल करना है तो आपको परहेज करना है कि ज़्यादा मैदा से बनी चीज़ें या चीनी, इसका इस्तेमाल कम से कम करें। आप ताज़ा खाना खाएं, घर का खाना खाएं, अपने घर का बना हुआ खाना खाएं। ज़्यादा होटल में या दुकानों का भोजन, पन्नी से पैक आइटम, जो भी पन्नी में पैक है उसका इस्तेमाल कम से कम करें। एक अनार खाएं, एक एप्पल खाएं, अनार खा ले एक या तो एप्पल खा ले, आपका स्वास्थ्य एकदम हष्ट पुष्ट रहेगा, डॉक्टर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कल फिर मिलेंगे हम एक नई जड़ी बूटी वीडियो के साथ। जब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री राम।